नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मास्टर प्लान 3 शिक्षक भर्ती के पद आधे, प्राथमिक, जूनियर, माध्यमिक। ये तीनों भर्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिक का विज्ञापन 2021 में जारी होना है, जूनियर का विज्ञापन 2021 में जारी होना है, माध्यमिक का भी विज्ञापन 2021 में जारी होना है। कारण है कि एक बार टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी किया गया, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, काफी विरोध हुआ, जिसके कारण विज्ञापन को रद्द करना पड़ा। अभी संशोधित विज्ञापन आना है, तो 2021 में इसका भी विज्ञापन आएगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले प्रशिक्षु हैं, अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। आज से ही आप निर्णय ले लेंगे अपने भविष्य को संवारने के लिए, और भविष्य आपका कैसे संवरेगा मैं आपको बताऊंगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जैसा कि आज के समाचार पत्र में आपने पढ़ा है कि 1894 पदों पर भर्ती की तैयारी, फरवरी में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना। इसके पहले आप समाचार पत्र में क्या पढ़ रहे थे कि एडेड स्कूलों में 4000 शिक्षकों की भर्ती जल्द। यहां पर लिखा था कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में लगभग 4000 शिक्षकों व प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य सरकार को परीक्षा कराने के लिए प्राधिकारी नामित करने का प्रस्ताव भेजा है। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में काफी लंबे अरसे से नियुक्ति नहीं हुई है। अभी कई पदों पर भर्ती उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अभी तक ये भर्तियां प्रबंधन बीएसए के अनुमोदन से अपने स्तर से कर लिया करते थे। इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती थी, जिसके कारण अब निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के 3049 एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती सरकार के द्वारा की जाएगी, जिसमें कुल पदों की संख्या लगभग 4000 है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि लंबे अरसे से भर्ती भी नहीं हुई और पदों की संख्या घटाकर 1894 कर दिया गया है। अन्य जो पद बचे हुए हैं, क्या अचार डालने के लिए सरकार अपने पास रखी है? क्या सरकार बेरोजगारों के बारे में सोचती नहीं है? क्या बीजेपी सरकार का मकसद है सरकारी नौकरी नहीं देना? क्या जो लोग कहते हैं उसमें सत्यता है कि यह रोजगार ना देने वाली सरकार है? अब यहां पर आप देख लीजिए टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। पहले 40,000 पदों पर अध्याचन मिलने की चर्चा हुई। जब मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी मिली कि 40,000 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजा गया है, तो मुख्यमंत्री जी ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया। अब टास्क फोर्स का गठन जब हुआ, तो जब जांच पड़ताल शुरू हुई, स्कूलों में जाकर छात्रों की संख्या के आधार पर तब पदों की संख्या घटाकर पहले 35,000 किया गया। उसके बाद भी सरकार की मंशा क्या थी और सरकार को उससे भी सहमति नहीं मिली, उससे भी तसल्ली नहीं हुई, तो सरकार ने पदों की संख्या घटाकर 25,000 कर दिया। उससे भी तसल्ली नहीं हुई तो पदों की संख्या घटाकर 17,000 कर दिया। उससे भी तसल्ली नहीं हुई तो पदों की संख्या घटाकर 15,000 कुछ पर विज्ञापन जारी किया गया। आप बताइए कि 40,000 से पदों की संख्या घटाकर 15,000 करना कितना सही है? क्या वर्तमान सरकार, जो बीजेपी सरकार है, आपको रोजगार देना चाहती है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब मैं बात करूंगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। प्राइमरी स्कूलों में जो नई शिक्षक भर्ती आने वाली है 2021 में, मैं आप लोगों को साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का यह मास्टर प्लान है। जब बिहार चुनाव था, उसके पहले से ही टीजीटी पीजीटी की चर्चा होने लगी, 40,000। उसके बाद जब चुनाव नजदीक आया तो टास्क फोर्स लगा दिया गया और चुनाव समाप्त हो गया तो विज्ञापन आ गया, और जब विज्ञापन आया तो निरस्त कर दिया गया और निरस्त किया गया। तो अभी तक संशोधित विज्ञापन नहीं आया, और जब विज्ञापन आएगा तो 5,000 और पद बढ़ा दिए जाएंगे। तो आप कहेंगे योगी योगी, मोदी मोदी। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, सत्य के साथ रहिए। अगर यह सरकार आपको रोजगार देना चाहती, अगर सरकार की मंशा सही होती, तो 40,000 पर नहीं तो कम से कम 30 से 35,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होता।
एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 4000 पदों पर आना था। अगर 4000 पर नहीं आता तो कम से कम 3200-3300 पदों पर विज्ञापन जारी होता। लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा, आपने एक कहावत सुनी होगी कि ऊंट के मुंह में जीरा, वही वाली हाल वर्तमान सरकार के द्वारा प्रतियोगी छात्रों के साथ किया गया है। इतना बड़ा छल कि पदों की संख्या घटाकर आधा कर दिया गया है। यहां पर देख रहे हैं 1894 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। फिलहाल विज्ञापन फरवरी के दूसरे सप्ताह में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, उसमें भी संशय है, हो सकता है मार्च चला जाए, अप्रैल चला जाए। अब आप लोग निर्णय लीजिए, क्या सरकार के द्वारा सही किया जा रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। जो मैं आपको बताता हूं पूर्णतः सत्य होता है। अभी आपको बुरा लग रहा है, भविष्य में यही बात आपको अच्छी लगेगी। 2022 का चुनाव है, जमकर वैकेंसी समाचार पत्रों में आ रही। लेखपाल, दरोगा, क्लर्क, सुपरवाइजर, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती इत्यादि भर्तियां आ रही हैं, लेकिन अभी तक पटल पर दिखाई नहीं दी। आप लोग जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग चल रही है। आपको मालूम होगा। किस तरह से पद घटाए जा रहे हैं आपको यह भी मालूम होगा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि 51,000 कुछ पद रिक्त हैं, जिसमें हम शिक्षा मित्रों को चांस देंगे। और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि शिक्षा मित्रों को एक और मौका दिया जाए। तो वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आएगी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसमें भी पदों की संख्या घटाई जाएगी। और किस प्रकार से पदों की संख्या घटाई जाएगी वह तो समय आने के बाद आपको पता चल जाएगा। जो 97,000, 75,000, 73,000 की चर्चा है, कई चैनलों के माध्यम से आप सुन रहे होंगे कितने पदों पर वैकेंसी, बंपर वैकेंसी, बंपर वैकेंसी। वैकेंसी तो समाचार पत्रों में बरसों से आ रही है। 2017 से लेकर 2020 तक वैकेंसी की भरमार है समाचार पत्रों में। अभी मैं आपको कटिंग दिखाना चालू कर दूंगा तो आप कहेंगे वास्तव में सरकार ने बहुत सारी वैकेंसियां निकाली हैं। देखिए, गांव के लोग यही समझते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं, बहुत कम लोग जानकार होते कि सरकार क्या करे। जो गांव के लोग सुनते हैं वही करते हैं। और सरकार की सबसे बड़ी रणनीति है कि समाचार पत्रों में ऐड दो, टीवी में ऐड दो, जिससे लोगों के पास बात पहुंचे कि सरकार इतनी भर्तियां कर रही है, तैयारी कर रही है, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता है। मैं आपसे बता दूं कि 51,000 की चर्चा है। अगर 51,000 पदों पर भर्ती आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कहीं 45,000, 46,000 ना कर दिया जाए। मैं आप लोगों से साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप लोग अभी से सजग हो जाओ, अभी से प्रदर्शन करो, अभी से अपने मांगे रखो, नहीं तो वास्तव में आपको पछताना पड़ेगा। आप इसको नोट कर लेना, आपको पछताना पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूं 101% सही कह रहा हूं, आपको पछताना पड़ेगा। पदों की संख्या जिस प्रकार से घटाई जा रही है, पदों की संख्या को जिस प्रकार से कम किया जा रहा है, प्रतियोगी छात्रों के हक का हनन किया जा रहा है, यह सही नहीं है। 2022 में मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं है, जानते हैं कि किसान आंदोलन हो रहा है, इतनी भारी संख्या में लोग हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो बेरोजगार क्या कर लेंगे, युवा क्या कर लेंगे। तो मुख्यमंत्री जी को इतना पता नहीं है कि अगर युवा और किसान एक साथ आ जाएंगे तो प्रलय आ जाएगा, प्रलय। तो मुख्यमंत्री जी को आपको सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप इसी तरह से झेलते रहेंगे। अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरिए, नहीं तो पदों की संख्या 4,000 से 1,800 हो गया है, 40,000 से 15,000 हो गया है, 20,000 हो गया है, तो अब 97,000, 51,000 से 45,000 होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आप अभी से रोड पर नहीं आए, अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन नहीं किए, तो आप मानकर चलिए कि आपको पछताना पड़ेगा। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।